अस्सलाम वालेकुम। संगे पारस बाय महविश इफ्तिखार एपिसोड 7। अंगूरी और डल गोल्डन रंग के काम वाले खूबसूरत फ्राक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस तुबा ने नजर उठाकर आईने में खुद को देखा था और अपने रूप पे हैरान रह गई थी। हालांकि मेकअप के नाम पे उसके होंठों पे पिंक रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल के सिवा कुछ ना था। अलबत्ता उसकी ना के बावजूद रिचा और अस्मा ने उसके बालों में कर्ल्स डालकर उन्हें एक तरफ को सेट कर दिया था। सबाहत बेगम का लाया हुआ सेट पहने, माथे पे नाजुक सी बिंदिया और हाथों में खूबसूरत से जड़ाव कंगन और सोने की चूड़ियों के साथ महकते हुए गजरे पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नौफल की पसंद शानदार थी, हर चीज हकीकतन लाजवाब थी। शर्तिया कहती हूँ, आज तो तुम्हें देख के नौफल साहब ने अपना सर पीट लेना है कि रुखसते के 2 माह बाद क्यों रखवाई। उसका दुपट्टा सेट करते हुए नादिया शरारत से मुस्कुराई तो तूबा ने घबरा के नजरें चुरा ली। कसम से मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारा अंदाजा दुरुस्त निकला है। नौफल जा साहब सच में मोहतरमा के इश्क में मुब्तला थे। रिचा चेहरे पे खुशगवार से बेयकीनी लिए बोली थी। उन तीनों को तो जिस दिन से अर्जमंद बेगम ने नौफल और तूबा की बात पक्की हो जाने की इत्तला दी थी, वो मारे खुशी की दीवानी ही हो गई थी। ऐसी कोई बात नहीं। तूबा के चिलपला के तरदीद करने पे अस्मा ने बेख्तियार उसके आगे हाथ जोड़ दिए। तुम तो चुप ही रहो, पहले ही हमें इतने साथ ताल्लुक वास्ता खत्म की रिपोर्ट देती गई थी। अब जरा बताओ, दिलों के ताल्लुक क्या इतनी आसानी से खत्म होते हैं? अस्मा की जिताती हुई नजरें खुद पे मरकूज पाके तूबा एक गहरी सांस लेती खामोश हो गई थी। उसके लिए तो सच में सारी सूरत हाल को लफ्जों में ढालना मुश्किल हो गया था। तभी दरवाजा खोल के मानूर अंदर आई थी। तूबा पे निगाह पड़ते वो एक पल के लिए ठटक कर रुक गई थी। अगले ही लम्हे वो भरपूर मुस्कुराहट लिए बहन के गले आ लगी थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी। उसने तूबा का गाल चूमा तो वो बेख्तियार से सिक उठी। उसका रोना उन चारों की आंखें भी भर लाया था। माहौल में यकलक सोगवारी सी छा गई थी। अरे बच्चियों, तुम अभी तक यूं ही खड़ी हो। रिचा की अम्मी अंदर दाखिल हुई थी। उन्हें तूबा के सराहने खड़ा देख वो तेजी से आगे बढ़ी थी। अरे भाई चादर दो, कोई काजी साहब और मर्द अंदर आ रहे हैं। उनकी बात पे मानूर खुद को कोसती अलमारी की तरफ लपकी थी। वो यही इत्तला देने तो अंदर आई थी। आन की आन में कमरे में हलचल से मच गई थी। तोबा का दिल उछल कर हलक में आ गया था। मानूर ने आगे बढ़ के उस पर चादर डाली तो तोबा को लगा जैसे उसका वक्त निज़ा करीब आ गया हो। कमरा मुख्तलिफ आवाजों से भरने लगा था। तभी तूबा को अर्जमंद बेगम का शफीक लम्स अपने सर पे महसूस हुआ था। माँ की खुशबू पाते ही उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थी। उसने अपने यख बस्ता हाथ से उनका हाथ थामा तो अर्जमंद खुद भी आपदीदा हो गई थी। उन्होंने बेख्तियार झुककर उसका सर चूम लिया था। तभी काजी साहब अम्मा गवाहों के अंदर चले आए थे। नौफल जहाँ के लिए करार करते उसके अंदर एक हशर बरपा था। कभी ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन आज जब इत्तफाकी तौर पर यह ख्वाहिश पूरी हो गई थी तो उसे ये रिश्ता किसी फंदे से कम नहीं लग रहा था। एक ऐसा फंदा जो निहायत होशियारी से उसके गिर्द कस दिया गया हो। निकाह के बाद उसे बाहर लॉन में नौफल जाके पहलू में लाके बिठाया गया तो वो अपनी तमाम लाल ताल्लुकी के बावजूद जान से कांप गई थी। नौफल ने उसकी घबराहट बासानी महसूस कर ली थी। वो अपनी मुस्कुराहट दबाए बेख्तियार उसकी जानिब झुका था। अभी से हिम्मत हार रही हो? उसकी सरगोशी तूबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट बन के तोड़ गई थी और नजरें झुकाए अपनी जगह पे साकत बैठी रह गई थी। आली, मुहिब, साहा, उसकी सहेलियां सबकी शोखियां अरूज पर थी, लेकिन वो सबसे बेनियाज उसे एक जुमले की तकरार अपने अंदर सुनते हुए लब सिए बैठी थी। दूध पिलाई की रस्म के बाद तस्वीरों का दौर चला था, जिसके बाद मेहमानों के लिए खाना लगा दिया गया था। नौफल सोफे से उठ के मेहमानों में चला गया था। तूबा लड़कियों और खवातीन में घिरी बेचैनी से अभी सारे तमाशे के इख्तिताम की मुंतज़िर थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अपने कमरे में पहुंच जाए और नौफल जागी लाई हुई हर चीज खुद पे से उतार फेंके। अम्मी, ज़ाहा के पुकारने पे अंजुमत के साथ नहवे गुफ्तगू बाहर ने पलट के बेटी की तरफ देखा था और बुरी तरह चौंक गई थी। ज़ाहा खासी परेशान लग रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, आली के साथ मुहिब और फाहद भी उनके करीब चले आए थे। आंटी, आली ने आगे बढ़ते हुए दोनों खवातीन को अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो बगौर उनकी बात सुनने लगी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका?
सबाहत परेशानी से आली की शक्ल देखने लगी थी। अर्जुमंद भी हक्का बक्का उसी का मुंह तक रही थी। आंटी, अब इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आली उन्हें नॉर्मल करने को हल्के फुल्के लहजे में बोला तो सबाह ने उसे यूं देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पे भी उन्हें शुबा हो। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? ये कोई मजाक है क्या? पीछे हटो, मैं खुद जाके देखती हूँ उसे। सबाहत और अंजुमन आगे बढ़ी तो वो चारों भी उनके साथ बाहर निकल गए। उन सबको एक साथ लॉन से निकलता देख के तूबा ने हैरानी से माँ नूर की तरफ देखा। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ठहरे, मैं देख के आती हूँ। माँ नूर अपनी जगह से उठते हुए बोली थी और तेज कदमों से घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई थी। तूबा बेचैनी से बहन का इंतजार करने लगी थी। नौफल जहाँ भी महफिल में कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो मुस्तरिब से गाहे बगाहे सब लोगों पे नजर डाल रही कि अचानक उसकी नजरें एक नुक्ते पे मरकूज हो गई थी। उसने बेख्तियार अपनी आंखों को झपका था, लेकिन लॉन में दाखिल होने वाला परिविश चेहरा अपनी जगह पे मौजूद रहा था। तभी आने वाली की नजरें भी सारी महफिल से होती दुल्हन बनी तूबा पे आ ठहरी थी। दोनों की निगाहें टकराई थी और तूबा के अंदर एक अजीब सी सदमहरी फैल गई थी, जिसे शायद दूर खड़ी नगीन ने भी महसूस कर लिया था। वो बड़े ठंडे अंदाज में मुस्कुराई थी और उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। तभी माँ नूर भागती हुई लॉन में आई थी। तूबा की नजरें उस चांद चेहरा से हटकर बहन पे आ ठहरी थी, जो फूली हुई सांस के साथ उसके सामने आ खड़ी हुई थी। आप भी, नौफल भाई ने अभी आपकी रुखसती के लिए कह दिया है। क्या? तूबा के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। नौफल बेटा, ये कैसी जिद है? मैं ऐसे खाली हाथ बेटी को कैसे रुखसत कर सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? अर्जुमन के चेहरे पे परेशानी देखे नौफल उनके करीब चला आया और उन्हें अपने मजबूत बाजू के हल्के में ले लिया। हम लोगों के खौफ से जब तक निकलेंगे नहीं अम्मा जान, तब तक हम किसी भी अच्छे अमल की दाग बेल नहीं डाल सकेंगे। उसने उन्हें मोहब्बत से अम्मा जान पुकारा तो अंजुमन की नजरें हैरत से उसके चेहरे पे जम सी गईं। मैं आपका दामाद बाद में और बेटा पहले हूँ। आपने सारी जिंदगी मुझ में रहमत में कोई फर्क नहीं किया और मैं चाहूंगा कि अब आप इस नए रिश्ते के तकल्लुफात में ना पड़े। बेटे माओ से कुछ लेते हुए नहीं, बल्कि उन्हें देते हुए अच्छे लगते हैं। रुखसती चाहे आज हो या कल, ये बात है कि तूबा को मेरी जिंदगी में खाली हाथ ही शामिल होना है। इसलिए कम से कम इस मसले को लेकर आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। रसान से उन्हें कायल करता वो धीरे से मुस्कुराया तो अर्जुमंद की आंखें झिलमिला गईं। पता नहीं उनकी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ताला ने उनकी बेटी के नसीब में नौफल जहाँ जैसा सुलझा हुआ शरीके सफर लिख दिया था। तुमने मुझे अपनी अम्मा जान का दर्जा दे दिया है। मेरे लिए इससे बढ़कर एजाज की बात और क्या हो सकती है? लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम ये रुखसती 40वें के बाद रख लें? एक बात कहूँ बहन, आली की वालदा ने शाइस्तगी से कहा तो अर्जुमंद बेगम के साथ सभी उनकी तरफ देखने लगे। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। बेशक आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन नेकी के काम में ताखीर को पसंद नहीं किया गया और आप तो यूं भी बेटी की शादी जैसा बाबरकत फरीज़ा अंजाम दे रही हैं। इसलिए अल्लाह का नाम लें और इस कार खैर को पूरा करें। वलीमा आप लोग बेशक चंद माह बाद धूमधाम से रख लें। वो रसान से गोया हुई तो अंजुमन दिल से कायल हो गई। ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। उनकी बात से नौफल के चेहरे पे इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बिखर गई। लेकिन हम बच्ची को रुखसत करवा के ले जाएंगे कहाँ? सबाहत की फिक्र उनकी रजामंदी की दलील थी। उसकी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें आंटी, मैंने सब कुछ अरेंज कर रखा है। आली ने एक शरारत भरी नजर नौफल पे डाली तो अपनी मुस्कुराहट छुपाने को चेहरा झुका गया। अच्छा, तो ये तुम दोनों की मिली भगत थी। सबा ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर आली का कान पकड़ा तो वो सिटपटा गया। कसम से मेरा नहीं, आपके लाडले का प्लान था। ये तो मैं सिर्फ दोस्ती निभा रहा हूँ। उसकी दहाई पे सभी हंस पड़े थे। अल्लाह पाक तुम दोनों के दरमियान यूं ही इत्तेफाक रखे। सबाहत उसकी पुश्त थपथपाती अर्जुमन की तरफ पलटी थी। हाँ भी अर्जुमन, इजाजत है फिर? बिल्कुल भाभी, आपकी अपनी बेटी है। वो हौसले से मुस्कुराई तो सबाहत ने आगे बढ़ के उन्हें गले से लगा लिया। मतवश से तूबा इटगिट का ख्याल किए बगैर तेजी से अपनी जगह उठ खड़ी हुई थी। क्या कर रही हैं आप भी? मानू ने घबरा के मेहमानों की तरफ देखते उसका हाथ थामा। मैंने रुखसती नहीं करवानी। और हांसी से बोली तो मानूर हैरान परेशान से बहन का चेहरा देखने लगी। ये अब कैसी बातें कर रही है आप भी?
आपका निकाह हो। एक्सक्यूज मी। माँ नूर के पीछे उभरने वाली आवाज ने जहाँ उसकी जुबान को ब्रेक लगाया था, वही तूबा भी जैसे खुद में लौट आई थी। उसने चौंकते हुए नजरें उठाई थी और नौफल जा की हसीन मोहब्बत को अपने सामने खड़ा देख के उसका दिल चाहा था कि वो चीख चीख कर उस शख्स की धोखेबाजी अपनी माँ समेत सब पर वाज़िया कर दे। तूबा को अपनी तरफ मुतवज्जा पाके नगीन के लबों पे कारदार मुस्कुराहट आ ठहरी थी। मुबारक हो मिस तूबा हसन, मैं हकीकतन बहुत लेट हो गई है ना? तूबा की आंखों में देखती वो ज़ूम आनी लहजे में बोली तो सूरत हाल से अनजान मान और खलाकर मुस्कुरा दी। अरे नहीं, आप तो बिल्कुल सही मौके पे पहुंची हैं। आप ही की रुखसती बस अभी होने वाली है। उसकी बात में नगीन ने जहर में डूबी एक नजर तूबा के चेहरे पे डाली। उसका बस नहीं चाह रहा था कि वो अपने मुकाबिल खड़े और अपने मुकाबले आने वाली इस वजूद के पुरखचे उड़ा दे, जिसने उसकी बेखबरी में मानो उसका दिल ही उसके सीने से नोच निकाला था। माँ नूर ने साकत खड़ी तूबा का हाथ पकड़ते उसे सोफे पर बिठाया था। आप बैठे आप ही, मैं अभी आती हूँ। नगीन को भी बैठने का इशारा करती हुए अंदर की जानिब बढ़ गई थी। उसके मंजिल से हटते ही नगीन ने अपने अंदर उमड़ते नफरत के तूफान का रुख तूबा की जानिब मोड़ दिया था। अगर मुझे इल्म होता कि तुमसे मामूली लड़की मेरी मोहब्बत पे शब फोन मारने की जुर्रत करेगी तो यकीन मानो मैं इस बेगती शाम में ही तुम्हारी जात को मिट्टी में मिला देती। उसकी आवाज में सांप की फुनकार थी। वो पूर नफरत में डूबी नीली हुई खड़ी थी। उसकी नफरत तूबा को गुम कर गई थी। वो सनसनाते हुए दिमाग के साथ उसका अंगारे की तरह दहकता हुआ चेहरा देखने लगी। मगर याद रखना, नौफल जा मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम उसकी कोई मजबूरी तो हो सकती हो, लेकिन उसकी मोहब्बत कभी नहीं बन सकती। तुम हमारे दरमियान कभी नहीं आ सकती, समझी? दांत पीसती वो एक झटके से पलटी थी, लेकिन सामने से नौफल को अपनी फैमिली और दीगर अहबाब के साथ लॉन में दाखिल होता देख के वो अपनी जगह पे जम गई थी। एक गुब्बार था जो नगीन को अपने अंदर उठता महसूस हुआ था। जी चाह रहा था कि वो इस शख्स में सब कुछ तहस नहस करके रख दे। तभी मुस्कुराते हुए नौफल जा की नजर सामने को उठी थी और तूबा से जरा फासले पर नगीन को खड़ा देख उसकी मुस्कुराहट सिमर गई थी। नजरों के इस तसादुम ने नगीन की आंखों में शोले से भर दिए थे। आली और मोहित के अलावा जाहा और सबाहत भी उसे देख चुकी थी। उसकी यहाँ मौजूदगी ने उन सबको शॉक्ड कर दिया था। ये यहाँ तक कैसे पहुंच गई? सबाहत ने हैरत से बेटे की तरफ देखा। नौफल ने गहरी सांस ली। आप लोग चलें, मैं देखता हूँ। वो कहता हुआ नगीन की जानिब बढ़ा था। उसे अपनी तरफ आता देख के नगीन फारूक भी धीरे धीरे कदम उठाती नौफल जाके मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। तूबा की नजरें ना चाहते हुए भी उन दोनों पे ठहर सी गई थी। तुमने तो मुझे अपनी शादी में बुलाने की जहमत नहीं की, मगर देखो मैं खुद ही तुम्हारी से इमरजेंसी शादी में चली गई। इमरजेंसी ही नाफिज थी ना इस घर में, बकौल तुम्हारे। लहजे में तंज की काट ली उसने नौफल जा को होटल में होने वाली सबकी गुफ्तगू का हवाला दिया तो नौफल ने गहरी नजर उसके चेहरे पर डाली। वो इस वक्त जिस जज्बाती कैफियत से गुजर रही थी नौफल को उसका बाखूबी अंदाजा था, जब भी उसने खामोशी इख्तियार किए रखी थी। बहुत बुरा किया नौफल जा, बहुत बुरा। इन 2 सालों में कौन सा ऐसा लम्हा था जब मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी जात में कोई कमी तलाश नहीं की। तुम्हारी बेतनाई की वजह मैं हमेशा खुद में खोजती रही, जबकि खोर तो तुम्हारे अंदर था। तुम इस 2 टके की लड़की की मोहब्बत, बस। नौफल के बर्दाश्त के हद जवाब देगी थी। मेरे ख्याल में तुम्हें अब चलना चाहिए। वो ठंडे और कतई लहजे में बोला तो नगीन का चेहरा अहानत के एहसास से सुलग उठा। मैं तो यहाँ से चली ही जाऊंगी, लेकिन ये इज्जत अफजाई मैं हमेशा याद रखूंगी मिस्टर नौफल। कहर बरसाती नजरों से उसे देखती वो तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गई थी। नौफल ने गहरी सांस लेते हुए अपने तने हुए असाब को पुरस्कून करने की कोशिश की थी। नगीन से बाखैर आफियत ग्लू खलासी पे सबाहत और जाहा ने शुक्र का कलमा पड़ा था। उसकी यह खामोश पसपाई आलिया और मुहिब के लिए भी काफी हैरानकुन थी। मेहमानों में रुखसती की इतला खुशगवार सी हलचल मचा दी थी। रजा, नादिया, अस्मा तीनों की खुशी दीदनी थी। नौफल भाई ने तो आज मजनू को भी मात दे दी। हम समझ रहे थे कि वो तुम्हारा रूप देखकर काफी अफसोस मलेंगे, लेकिन उन्होंने तो सारी बाजी पलट दी। और नहीं तो क्या, किसने सोचा था कि हम रिजा की शादी से पहले तूबा की तूफानी शादी के चावल खाएंगे। अस्मा ने लुकमा दिया तो जाहा और माँ नूर भी हंस पड़ी।
उन सब की शोखियां और शरारतें तूबा का दम उलझाने लगी थी। उसकी परेशान नजरें अपनी माँ की मुंतजिर थीं, लेकिन जब उन्होंने आकर उसका यख बस्ता हाथ थामा तो तूबा के लब कुछ कहने की कोशिश में महज कपकपा के रह गए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, उसे खुद से लगाते हुए वो भराई आवाज में बोली थी, और तूबा का हर एहतजाज अपनी मौत आप मर गया था। कुरान पाक के साए तले वो जिस वक्त नौफल जाके बराबर गाड़ी में बैठी थी, आंसुओं की एक दबेज चादर थी जिसने सारा मंजर धुंधला दिया था। उसका दिल अपनी बेबसी और साथ बैठे शख्स की बेहिस्सी पे शिद्दत से मातम करना था। कमरे का दरवाजा खुलने पर खुशबुओं के झोंके ने तूबा का इस्तकबाल किया था। वो घबरा के दहलीज पे ही रुक गई थी। चलो बेटा, सबाहत के नरम लहजे पे तूबा ने निचला लब दांतों तले दबाते हुए अपनी हिम्मत मुजतमा की थी। कमरे में पहुंच के वो एक लम्हे के लिए मबहूत रह गई थी। सुरख गुलाबों और मोती के फूलों की खूबसूरत सजावट के दरमियान जहाँ बजा जलती मोमबत्ती और नेट की महीन आराइश ने माहौल को बेपनाह फसों खेज बना दिया था। आली ने उनके लिए शहर के बेहतरीन होटल में कमरा अरेंज करवाया था। उफ, कितनी खूबसूरत डेकोरेशन है। सबाहत के बाहर निकलते ही ज़ाहा खुल के मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलटी थी। तुम्हें रूम पसंद आया? ज़ाहा, मेरा दिल घबरा रहा है। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वो रूखे लहजे में बोली तो ज़ाहा की हंसी छूट गई। दिल क्यों घबरा रहा है? नौफल बाई कोई गैर तो नहीं है? वो उसके पास काउच पे आ बैठी। पता है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे बचपन की दोस्त मेरी भाभी बन चुकी है। तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? पता नहीं, वो दिल गिरफ्ती से बोली तो ज़ाहा के चेहरे पे भी उदासी फैल गई। मैं समझ सकती हूँ, पहले अंकल की चालक मौत, फिर अहमद भाई का रवैया, और फिर यूं ही अचानक शादी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि तुम्हारी जगह कोई भी होता यूं ही गुमसुम सा हो जाता। ज़ाहा ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन तुम देखना कि अल्लाह के हुक्म से नौफल भाई तुम्हारी हर तकलीफ का अपनी मोहब्बत से मदावा कर देंगे। तुम नहीं जानती, लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं तूबा। उसकी आंखों में देखते ज़ाहा धीरे से मुस्कुराई तो वो चौंक कर उसका चेहरा तकने लगी। ये तुमसे किसने कहा? भाई ने खुद बताया है यार। वो शौक से बोली तो तूबा के लोगों पर तलख मुस्कुराहट फैल गई। अगर ऐसी बात है तो वो कौन थी जो आज फंक्शन में चली आई थी? तूबा के सवाल पे ज़ाहा तक से रह गई। ये क्या कह रही थी? यकीनन नगीन ने उन सबकी गैर मौजूदगी में कोई न कोई फतूर जरूर फैलाया था जो ये तूबा सवाल कर रही थी। उसने कुछ कहा है तुमसे? ज़ाहा के लहजे में बोलते अंदेशे तूबा की मुस्कुराहट गहरी कर गई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं ज़ाहा। देखो तूबा, वो लड़की एक नंबर की मकार है। तुम प्लीज उसकी किसी भी बात पे आंखें बंद करके यकीन मत। तभी दरवाजा खोल के सबाहत अंदर चली गई थी। माँ के चेहरे पे नजर पड़ते ही ज़ाहा खामोश हो गई थी। अच्छा बेटा, हम जा रहे हैं। सबाहत तूबा के करीब चली है तो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे। उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए खुद से लगाया तो तूबा की आंखें भर रही। जिंदगी अब न जाने किस तौर गुजरने वाली थी, कजा के खुशी। दुख से सोचते हुए उसने अपनी पलकें झुका ली थी। ज़ाहा कमरे से बाहर आई तो उसकी नजरें नौफल की मतलाशी थी। उसे आली के साथ बातें करता देख के वो तेज कदमों से उनकी तरफ चली आई थी। भाई, मुझे लगता है नगीन ने तूबा से कुछ कहा है। उसकी बात पे नौफल ने चौंकते हुए उसे देखा। तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ? जवाबन ज़ाहा ने मुख्तसरन सारी बात उसे कह सुनाई। मुझे पता था ये लड़की कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। माँ के वसीले लहजे पे नौफल ने गहरी सांस ली। ओहो, कुछ नहीं होता। उसने अगर कुछ कहा भी होगा तो तुम्हारा भाई है ना, वो खुद ही अगले पिछले सारे गिले दूर कर लेगा। आली कसदन हल्के फुल्के अंदाज से बोला। मगर भाई, फिक्र मत करो ज़ाहा, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं उसकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। घर वालों को खैर बात कह के नौफल अपने कमरे की तरफ चला आया था। उसके इस अचानक इक़दाम ने यकीनन तूबा की कबीदगी को कुछ और बढ़ा दिया था, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत पे भरोसा था। वो आज हर अधूरी सच्चाई मुकम्मल करने का ख्वाहा था। वो उसे बताना चाहता था कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और आज से नहीं बल्कि तब से करता है जब वो मोहब्बत के मफहूम से आशना भी ना थी। उसने आकर माजी में कोई तलख कदम उठाया था तो किसी बदआमदी के तहत नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसकी मासूमियत को अपने हालात की सख्ती की भींट नहीं चढ़ाना चाहता था। वो उसकी ज़ात के इंतजार की भट्टी में नहीं झोंकना चाहता था, और बस।
वो तूबा के चेहरे पे अब अपने नाम के रंग देखने का ख्वाहिशमंद था। वो उसकी सितारा आंखों में अपना अक्स देखना चाहता था। दरवाजा खुलने की आवाज पे आईने के सामने खड़ी तूबा ने पलटकर पीछे देखा था। नौफल के चेहरे पे निगाह पड़ते ही वो रुख मोड़ के फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई थी। नौफल ने एक महफूज निगाह उसकी पुश्त पे डाली थी। तूबा की हमेशा से आदत रही थी कि वो जब भी शदीद नाराज होती थी खामोशी इख्तियार कर लेती थी। नौफल ने दरवाजा बंद किया था और धीरे धीरे कदम उठाने लगा था। उसे लहजा बलहजा आईने में अपनी तरफ बढ़ता देख के तूबा की सारी बेनियाजी हवा हो गई थी। वो दम साधे उसे देखती चली गई थी, यहाँ तक कि वो चलता हुआ उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। दोनों की निगाहें आईने में एक दूसरे पे जम के रह गई थी। ब्लैक टू पीस में नौफल बेहद वजीह लग रहा था। तूबा की धड़कनों में ताश सा बरपा हुआ था, जबकि नौफल उसे अपनी पसंद के लिबास में महकता देख के पलके झपकना भूल गया था। वो बेहद हसीन लग रही थी। क्यों अपना रूप खराब करी हो? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। वो गंभीर लहजे में उसके अक्स से मुखातिब हुआ तो तूबा का दिल धड़क उठा। ना चाहते हुए भी उसके आरस रंगीन हो गए थे। नौफल ने इस कोसे खजा को बड़ी दिलचस्पी से देखा था। वो नजरें चुराती उसके पहलू से निकल जाने की ख्वाहिश में यूं ही आगे बढ़ी थी। नौफल ने उसका हाथ थाम लिया था। फिजा में यकलक चूड़ियों की झनकार बिखर गई थी। मेरा हाथ छोड़ दे। ये तुम हर वक्त छोड़ने छुड़ाने की बातें क्यों करती रहती हो? नौफल ने शरारत से मुस्कुराते उसकी तरफ देखा तो तूबा की भवें तन गई, मगर वो बोली कुछ नहीं। उसकी खामोशी पे नौफल धीरे से हंस पड़ा। अच्छा बाबा, गुस्सा थूक दो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे चीटिंग की एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। उसकी बात तूबा के लबों की तलख मुस्कुराहट बिखेर गई। आप धोखे के अलावा और दे भी कह सकते हैं। उसके लहजे की काट नौफल जाके आंखों की चमक मान कर गई। क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोला तो तूबा के चेहरे पे सजाया रंग फैल गया। हम पहले भी कभी दोस्त रह चुके हैं क्या? देखो तूबा, देखने की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। मैं नहीं जानती कि आपके किस जाती मुफाद ने आपको आपकी 10 साल बेनियाजी तलफ करने और मुझसे शादी पे उकसाया है, लेकिन मेरा आपसे कोई मफाद वाबस्ता नहीं। आप भूल सकते हैं जो कुछ आपने कहा और किया था, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली। ना आपका मुझे धत्कारना और ना धकेल के मुझे मेरी ही नजरों से गिराना। इसलिए मेरे सामने कम से कम मोहब्बत का ड्रामा रचाने की जरूरत नहीं। आपकी मोहब्बत वही है जो आपके इश्क में मुब्तला होके आपके निकाह तक में पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी देख लो, निकाह मेरा उससे नहीं तुम ही से हुआ है। उसकी आंखों में देखता हुआ शोखी से बोला। और इसी बात का आप शायद फायदा उठाना चाह रहे हैं। काटदार तासुर चेहरे पर सजाए उसने नौफल जाके हाथ में दबे अपने हाथ की जानिब इशारा किया तो इस तमाम अरसे में पहली बार नौफल के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। फायदा? शायद तुम भूल रही हो कि बीवी हो तुम मेरी, हक रखता हूं मैं तुम पर। नौफल का लहजा अचानक ठहर सा गया था। मेरी इजाजत के बगैर आप मुझ पे कोई हक नहीं जता सकते, वो दो बदू बोलती। नौफल जाके लबों पे तमस्खराना मुस्कुराहट बिखेर गई थी। उसने एक तंजिया नजर तूबा के चेहरे पर डाली थी और अगले ही पल अपने हाथ में पकड़े तूबा के हाथ को महज एक झटका दिया था। आन की आन में वो उसके मजबूत बाजुओं में थी। बेयकीनी के मारे तूबा की आंखें फैल गई थी। अब बताओ, किसकी इजाजत दरकार है मुझे? उसकी भमरा सी आंखों में झांकता वो सर्द लहजे में बोला तो मतवश से तूबा का चेहरा सर्द पड़ गया। वो उसके बेहद करीब था, इतना कि तूबा की हथेलियां पसीज गई थी और जुबान तालू से चाल गई थी। उसकी सभी पेशानी पे चमकती बिंदियां और गुलाबी लिपस्टिक से सजे होंठों की लर्जिश नौफल जाके जब्त को आखिरी हद तक ले गई थी। लेकिन वो कमाल हौसले से खुद को संभाल गया था, सिर्फ इसलिए कि वो तूबा हसन से मोहब्बत करता था और जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें तकलीफ और नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। लब बींचे उसने तूबा के वजूद को झटक दिया था। अगर मैं कोई अनापरस्त और मर्दानगी के जाम में डूबा इंसान होता तो इस वक्त तुम्हारी हर गलत फहमी चुटकियों में दूर कर देता, मगर ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसा नहीं। तलख नजरों से उसे देखता वो तेज कदमों से ड्रेसिंग रूम में गायब हो गया था और पीछे खड़ी तूबा उसकी साहराना महक अपनी सांसों में लिए काउच पे गिर सी गई थी। नौफल जाके कुर्बत उसके होश उड़ा गई थी। वो जिंदगी में पहली बार उसके इतने करीब थी कि दरमियान में बालिश भर का फासला भी ना रहा था। ये नजदीकियां उसे पूरी जान से लरजा गई थी।
वो जुबान से चाहे नफरत के हजारों राग क्यों न लापती रहती, मगर सच तो यही था ना कि उसका दिल आज भी अपनी जख्म खोरदा मोहब्बत को सीने से लगाए बैठा था। अपनी कमजोरी पे उसका दिल बेख्तियार बाहर आया था। वो चेहरे पे हाथ रख के बेआवाज सिसक उठी थी। चंद लम्हों बाद कमरे में खटपट की आवाज ने उसे सर उठाने पे मजबूर कर दिया था। नौफल को नाइट सूट में देख के वो लब काटती सीधी हो बैठी थी। नौफल उसे नजरअंदाज किए बेड की जानिब चला आया था। एक तकिया उठाते हुए उसने खूबसूरत कुशन्स और गुलाबों की सुर्ख पत्तियों से महकती चादर को एक झटका दिया था और चादर अपनी तमाम तर सजावट समेत जमीन बोस हो गई थी। तूबा ने सहम कर नौफल की तरफ देखा था। उसके तेवर बुरी तरह उखड़े हुए थे। तकिया बेड पे पटकते हुए वो उस पे निगाह डाले बिना स्विच बोर्ड की जाने बढ़ा था। अगले ही पल कमरा हर मसनूई रोशनी से आ रही सिर्फ मोमबत्तियों की टिमटमाती लुओं से जगमगा उठा था, मगर माहौल की सारी फसून खेजी कहीं गायब हो गई थी। तूबा ने एक चोर नजर नौफल जा पे डाली थी। वो उसकी मौजूदगी से बेनियाज आंखों पे बाजू रखे लेट गया था। मुजमहिल निगाहों से उसे तकते हुए तूबा ने अपना सर काउच की पुश्त से टिका दिया था। इर्द गिर्द जलती शम्में धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उन दोनों के दिल भी शब पर उनके साथ जलकर खाक होते रहे थे और मोहब्बत दूर बैठी उन्हें उदास नजरों से तकती रही थी। नगीन फारूक के कमरे का तिनका तिनका बिखरा हुआ था। नौफल और अपनी यादगार तस्वीर से लेकर छोटे बड़े तोहफों तक उसने हर चीज के टुकड़े उड़ा दिए थे। वो पिछले कुछ दिनों से अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में थी और यही वो वक्त था जब किस्मत ने अपनी चाल चल दी थी। उसकी सहेली का फोन तब आया था जब पानी सर से गुजर चुका था। वो दीवानावार सबको छोड़ छाड़ के वहां से भागी थी, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। नौफल जहाँ अपनी मंजिल का इंतखाब कर चुका था और वो अपनी 12-13 साल मोहब्बत का मातम करने को तनहा रह गई थी। नहीं बख्शूंगी मैं तुम्हें, कभी नहीं बख्शूंगी नौफल जा, चीख चीख कर रोते हुए वो पागलों की तरह चिल्लाई थी। जिस तरह तुमने मेरा दिल बर्बाद किया है, इसी तरह मैं तुम्हारा दिल भी उजाड़ दूंगी। मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगी, पुरखचे उड़ा दूंगी तुम्हारी मोहब्बत के। वहशत से चीखते हुए उसकी गर्दन की रगें तन गई थी, मगर घर की खाली चार दीवारी में उसकी आह बकास सुनने वाला कोई ना था। तूबा ने एक सहमी में नजर काले बकरे पे डाली थी और फिर डरते हुए उस पे अपना हाथ रख दिया था। सदके का ये बकरा सबाहत ने खास उन दोनों के लिए मंगवाया था, जिसे उनके हसन विला आते ही ज़िबा करवाया गया था। सबाहत और अंजुमन की खुशी दीदनी थी। तूबा ने आज कितने दिनों बाद अपनी माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट और भरपूर इत्मीनान देखा था, और ये सब उस एक शख्स का एजाज था जिसके साथ उसका नाम जुड़ गया था। उन दोनों के साथ एक दूसरे के लिए कितने लाजम मुलजिम हो चुका था। इस हकीकत का एहसास तूबा को उन सब के दरमियान आके हुआ था, जहाँ महज चंद ही घंटों में वो एक दूसरे का हवाला बन चुके थे, और इस हवाले से फरार अब किसी तौर मुमकिन ना था। जाहा, मेरी बेटी का गिफ्ट लाओ। नाश्ते के बाद लाउंज की तरफ आते हुए सबाहत ने जाहा से कहा तो वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। चंद लम्हों बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक मखमली डब्बा था जो उसने लाके सबाहत को दिया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए डब्बा खोल के तूबा के सामने किया तो उसकी आंखें खैरा हो गई। अंदर बेहद भारी और खूबसूरत सेट था। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक तुम्हारा कदम हमारे घर में मुबारक ठहराए। सदा सुहागन रहो बेटा। उसे खुद से लगाते हुए उन्होंने उसकी पेशानी चूमी तो तूबा की आंखों में नमी फैल गई। सामने बैठे नौफल ने बेतासुर नजरों से उसकी नम पलकों को देखा था। सबाहत के पास आहार मोहिब ने भी ढेरों शरारतों के दरमियान उसे अपने अपने तोहफे दिए थे। उन सब की इस दर्जा मोहब्बत पे तूबा का दिल बेख्तियार भर आया था। काश कि इस साथ में नौफल जाकी सच्ची मोहब्बत का यकीन भी शामिल होता तो इस पर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करती, मगर शायद उसकी किस्मत में अपने महबूब की मोहब्बत थी ही नहीं, तभी तो वो आज उसे पाकर भी तन्हा थी। उसकी आंखें भीगती देखकर जाहा ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया था। अच्छा ये बताओ, बाई ने क्या गिफ्ट दिया है तुम्हें? उसने शौक नजरों से नौफल को देखते हुए तूबा की तरफ देखा तो वो बेख्तियार गड़बड़ा गई, जबकि नौफल का ध्यान अपनी जेब में पड़ी डायमंड रिंग की तरफ चला गया जो उसने बहुत अरमानों से उसके लिए खरीदी थी। लेकिन अपना दिल, मोहब्बत ने शरारत से बात उचकी। मेरे ख्याल में गुर्दे गिफ्ट किए हैं नौफल ने।
आली ने मसनूई संजीदगी से क्या सराय की तो सभी हंस पड़े। बताओ ना तूबा। ज़ाहा के इसरार पे तूबा की नजरें गैर आदी तौर पे मदद के लिए मुकाबले बैठे नौफल की तरफ उठ गई, यूं जैसे वो सालों पहले अपनी हर छोटी बड़ी मुश्किल में उसके पास दौड़ी चली आती थी। उसे अपनी तरफ तकता पाके नौफल के लबों पे तलख मुस्कुराहट नमूदार होकर गायब हो गई थी। अपना आप गिफ्ट किया है मैंने अपनी प्यारी बेगम को। तूबा को गहरी नजरों के हिसार में लिए वो गंभीर लहजे में बोला, तो जहाँ उसका दिल बेख्तियार धड़क उठा, वहीं उन सबकी मायनी खेज आवाजों ने तूबा का चेहरा गुलाबी कर डाला। वो निचला लब दांतों तले दबाए पलके झुका गई थी। उनके शोर पे नौफल हंस पड़ा था। सबाहत और अर्जुमंद भी बुर्दबार से नौफल का ये रूप देख के खुशगवार सी हैरत में गिरी उसे मुस्कुराती नजरों से देख रही थी। आप तो बहुत रोमांटिक निकले भाई, मैं तो आपको बहुत शरीफ नफ्स किस्म का आदमी समझता था। मोहिब के छेड़ने पे सभी हंस पड़े थे। बहुत सस्ते में छूटे हैं आप, ये सख्त जाती है मेरी दोस्त के साथ। ज़ाहा की सदाए तजाज पे नौफल ने मुस्कुराते हुए बहन की तरफ देखा था और कुछ सोच कर जेब में हाथ डाला था। छोटी सी मखमल की डिब्बिया बाहर आते ही उन सब की तालियां बेख्तियार बची थी। तूबा ने घबरा के नजरें उठाई थी। नौफल जाके हाथ पर निगाह पड़ते ही वो हैरान रह गई थी। नौफल अपनी जगह से उठा था, इत्मीनान से चलता हुआ तूबा के बराबर आ बैठा था। उसका इरादा भांप कर मुहिब ने तेजी से अपना मोबाइल उठाया था। वो इस खूबसूरत लम्हे को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। तूबा के पास बैठे नौफल ने बहुत आराम से डिब्बिया खोल ली थी और इंतहाई सुकून से उसका गोद में रखा हाथ थाम के उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी थी। लाउंज एक बार फिर सबकी तालियों से गूंज उठा था। सबाहत और ज़ाहा ने दिल में बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया था। नगीन वाली गलत फहमी यकीनन दूर हो गई थी। दूसरी तरफ आली का भी कुछ ऐसा ही ख्याल था। वो मौका मिलते ही नौफल के गले आ लगा था। बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, लगता है तुम दोनों के दरमियान हर नई पुरानी रंजिश दूर हो गई है। उसे खुद से लगाए वो खुशगवार लहजे में बोला तो नौफल जाके लबों पे एक फीकी सी मुस्कुराहट आ ठहरी। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल और घर को यूं ही शादाबाद रखे, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उसने जोर से नौफल के हाथ दबाए तो अपने चेहरे पे फैलती शिकस्तगी छुपाने को खुलकर मुस्कुरा दिया था। मानूर। सबाहत की आवाज पे चाय बनाती मानूर ने पलट कर देखा था। सबाहत किचन के दरवाजे में खड़ी थी। जी आंटी। बेटा, आली की अम्मी के सर में बहुत दर्द है, अगर कोई दवा है तो उन्हें दे दो। मैं अभी देती हूँ। वो बर्नर आहिस्ता करती आगे बढ़ी थी। वो अपने कमरे में है। उनकी बातें उस बाद में सारे लाती लॉन्च में चली आई थी। दराज में से दुआ लेकर वो तेज कदमों से सीढ़ियां फलांगती ऊपर आई थी। उसका ध्यान चूल्हे पे रखी चाय पर था। उजलत में यूं ही उसने राहदारी में कदम रखा था, वो दूसरी तरफ से आते मुहिब से बुरी तरह टकरा गई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलो लड़की। मुहिब के हाथों ने गैर आदी तौर पे उसे संभाला था। मानूर का चेहरा मारे खफत के सुर्ख हो गया था। उसने पीछे हटने की कोशिश में तेजी से सीधा होना चाहा था, लेकिन उसके लबों से निकलने वाली कराह बेख्तियार थी। उसके बाल मुहिब की शर्ट के बटन में फंस गए थे। एक मिनट। वो खुद भी इस अजीब सी सूरत हाल से बुखला गया था। हाथ बढ़ाते हुए उसने उसके लंबे बालों की उलझी लट को अपने बटन में से निकालने की कोशिश की थी, मगर दोनों ही एक दूसरे की जान बख्शी पे आमादा नजर न आते थे। शर्मिंदगी के बायस मानूर की पेशानी पे पसीना फूट निकला था। मुहिब चाह के कपड़ों से उठते क्लोन की महक उसके घबराहट में इजाफा कर रही थी। निकल गई। मुहिब ने परेशान होकर बालों को हल्का सा झटका दिया तो उन्होंने बटन की जान छोड़ दी। मानूर बिजली की सी तेजी से पीछे हटी थी। आई एम सॉरी मुहिब भाई। कानों के लबों तक सुर्ख चेहरा लिए वो नजरें चुराते हुए बोली तो मुहिब के लबों पे ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट फैल गई। उसने दिलचस्पी से लब काटती मानूर की तरफ देखा था। लंबी गनेरी पलकें झुकाए वो घबराई से बहुत मासूम, बहुत अच्छी लग रही थी। कोई बात नहीं, हो जाता है। उसकी खपत मिटाने को वो रसान से बोला तो वो तेजी से उसके पास से गुजरती आगे बढ़ गई थी। बेख्तियार मुहिब ने हटकर उसकी पुश्त की तरफ देखा था, जिस पे झूलती हुई मोटी सी चुटिया से मुस्कुराने पे मजबूर कर गई थी। रुख मोड़ते हुए उसकी नजरें यूं ही अपने बटन से जा उलझी थी, लेकिन उसमें अटके चंद एक लंबे बाल देख के उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अंजुमन की आंखों में हैरत फैल गई थी। कुछ ऐसी ही कैफियत तूबा और मानूर की भी थी, जो नौफल की बात सुनकर उसका मुंह तकने लगी थी। क्यों नहीं हो सकता?
बेटा है वो तुम्हारा, हक रखती हो तुम उस पर। सुबाहत के शगुफ्ता लहजे पे अर्जुमंद के चेहरे पे बेबस सी मुस्कुराहट आ ठहरी। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन हम आप लोगों के साथ। देखे अम्मा जान, नौफल ने हाथ उठाते हुए उन्हें टोका तो तूबा एक बार फिर उसके मुंह से अम्मा जान सुनकर जज्बस होकर रह गई। आज सुबह हसन विला आने के बाद जब उसने नौफल को अर्जुमंद बेगम को अम्मा जान पुकारते सुना था तो वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गई थी। जो अखलाकी कदम उसूली तौर पर उसे सबाहत बेगम के हवाले से पहले उठाना चाहिए था, वो बिना किसी पसो पेश के नौफल जा उठा चुका था, वो भी बगैर कुछ चिताए, और वो ना चाहते हुए भी सबाहत आंटी के सामने शर्मिंदा हो गई थी। एक बात तो तय है कि मैं आप दोनों को तन्हा इस शहर में नहीं छोड़ने वाला। मगर बेटा, मैं कैसे सारी जिंदगी के लिए बेटी के घर जाके बैठ सकती हूँ? नहीं, ये किसी तौर मुमकिन नहीं। उन्होंने कतईयत से नफी में सर हिलाया। नौफल उन्हें देखता पल भर को खामोश हो गया। तभी एक और ख्याल उसके जहन में आया। अच्छा ठीक है, आप हमारी एनेक्सी में शिफ्ट हो जाइएगा, वो घर की मेन बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है। उसकी बात पे अंजुमन ने बेबस नजरों से उसे देखा। मान जाए आंटी, आप लोगों का अकेले यहाँ रहना मुमकिन नहीं, जहा ने रसान से कहा। तो अंजुमन उन सबकी सच्चा मोहब्बत के एहसान तले दब सी गई। इतनी पुरखुलूस लोगों का साथ तो शाज़ो नादर ही किसी को मिलता है। वो बेहद खुश नसीब थी जो उन्हें नौफल जैसा दामाद और सुबाह जैसी समदन मिली थी, वरना उनके अपने पैदा करते बेटे ने तो ना सिर्फ उन्हें बेयारों मददगार छोड़ दिया था, बल्कि जाते जाते उनका जरिया माश भी खत्म कर गया था। एक शर्त पे। अर्जुमंद ने उन चारों पे निगाह डाली। मैं वहां का किराया दूंगी। और वो चारों ही एक दूसरे को देखते हंस पड़े थे। ये मुमकिन नहीं अम्मा जान, अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर मेरा भी वहां जाना मुमकिन नहीं। उनके कतई लहजे पे नौफल को बिलाखिर हथियार डालने पड़े थे। चले, जैसे आप मुनासिब समझे, हम ये घर बंद करके गयास की फैमिली को यहीं रुकने के लिए कह देंगे। आपका जब दिल चाहे चक्कर लगा लिया कीजिएगा। अपने काबिल भरोसा पुराने चौकीदार के हवाले पे अर्जुमंद ने इस बात में सर हिलाया तो तुबा ने बेचैनी से माँ को देखा, जो उसे किसी खातिर में लाए बिना खुद ही सारे मामला नौफल साहब के साथ तय किए जा रही थी। अब आप बताएं, कब से शिफ्टिंग शुरू करवाई जाए? नौफल ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो तूबा का दिल तेजी से डूब कर उभरा। वो किसी तौर उसके हमरा कराची जाने की मूड में नहीं थी। वो सारे ड्रामे का अब सिर्फ ड्रॉप सीन चाहती थी और बस। फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं, मानूर का आखिरी सेमेस्टर रह गया है, वो फारिग हो जाए फिर ही हम यहाँ से शिफ्ट हो पाएंगे। अर्जुमंद के जवाब पे तूबा ने बेख्तियार शुक्र का कलमा पढ़ा था। कोई तो सबील निकली थी इतने बड़े इक़दाम को रोकने की। इसमें तो 6-7 माह लग जाएंगे, तब तक आप लोग यहाँ तनहा कैसे रहेंगे? नौफल के चेहरे पे परेशानी दार है। तनहा कहाँ, गयास की फैमिली, ड्राइवर, माली सभी तो होंगे, तुम परेशान मत हो। मोहब्बत से कहते हुए उन्होंने उसका शाना थपथपाया तो नौफल की आंखों में सोच की परछाइयां फैल गईं। मुझे आपके साथ कराची नहीं जाना। नौफल कमरे में आया तो बेड पे बैठी तूबा की सपाट आवाज नौफल को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर गई। फिर कहाँ जाना है? उसने सहसाई अंदाज में भुएं चुकाई। कहीं भी नहीं, मैं अपना MS अधूरा नहीं छोड़ सकती। आई सी, और मैं अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ तुम्हारे सराहने बैठ जाऊं? नौफल के तंजे लहजे पर तूबा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। आपको यहाँ रुकने के लिए कौन कह रहा है? उसकी बात पर नौफल ने ठट्ठा कर उसका चेहरा देखा। ओह, तो ये मुझसे गुलू खलासी का तरीका निकाला गया है। नॉट बैड मिसेज नौफल जा। दिल जलाती मुस्कुराहट लिए उसके पास आ बैठा तो तूबा गड़बड़ा सी गई। ऐसी कोई बात नहीं। वो पीछे को खिसकी थी, तभी नौफल ने हाथ बढ़ा के उसकी कलाई थाम ली थी। फिर कैसी बात है? अचानक उसकी तरफ झुकता और गंभीर लहजे में बोला तो तूबा का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसकी फैली फैली सी आंखें नौफल जाके कातिल खदोहाल पे जमी थी जो उसके बेहद करीब थे। अगर चंद लम्हे मुझे मजीद इन नजरों से देखा तो अपने किसी भी अमल का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। उसकी आंखों में देखता वो लो देते लहजे में बोला तो तूबा ने घबरा के अपनी पलकें झुका ली। उसकी हरकत नौफल को धीरे से हंसने पे मजबूर कर दी थी। उसकी गंभीर हंसी की आवाज पे नजरें झुकाए बैठी तूबा की धड़कनें तेज तर हो गई थी। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? उसकी निगाहें तूबा की लड़सती पलकों पे जमी थी। पहले आप पीछे हटे। उसे अपनी आवाज हलक में फंसी महसूस हुई थी। रात तक तो तुम बड़ी तुर्रम खान बनी हुई थी। नौफल ने हाथ बढ़ा के उसके चेहरे पर फिसलाने वाली लटें उसके कान के पीछे अड़सी तो तूबा ने कसम खाकर पीछे हटना चाहा।
कराची चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हारा वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। उसकी जानिब झुके झुके वो अचानक से पहाड़ लहजे में बोला। तोबा ने एक झटके से अपना चेहरा उठाते हुए उसकी तरफ देखा। नजरों के तसादुम पे नौफल जा उसकी खिलाई झटकता उठ खड़ा हुआ। मैं अपना घर बार बेयारों मददगार छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। उसके दूर हटते ही तोबा की जुबान और हिम्मत दोनों लौट आई थी। नौफल ने बगौर उसकी आंखों में देखा। तो तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? लगता है कि मैं तुम्हारा ये घर बेच खाऊंगा। उस पे निगाहें जमाए वो इंतहाई सख्त लहजे में बोला तो तोबा नजरें चुरा गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। गड़बड़ाकर कहती वो नौफल जाकर सब्र बुरी तरह आजमा गई थी। वो लब पीछे आगे बढ़ा था और उसे दोनों बाजुओं से जकड़कर एक झटके से अपने सामने खड़ा कर दिया था। जो बात दिल में पाल सकती हो ना, उसे मुंह से भी कहने की हिम्मत करो तोबा साहिबा। उसकी आंखों में घूरता वो घुरा कर बोला था। उसके चेहरे की सुर्खी तोबा के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे कर गई थी। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने घर की हिफाजत का, तो ठीक है, तुम अब इसी शहर में रहोगी। एक बार, दूसरी बार तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो ना, तो अब तुम मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। मान और अम्मा जान के चले जाने के बाद भी तुम यहीं रहोगी। एक एक लफ्ज पे जोर देता उसकी जान निकाल ले गया था। उसने फटी फटी बेयकीन नजरों से नौफल के तने हुए चेहरे की तरफ देखा था, मगर उसे झटकता जेब में से मोबाइल निकाल के कोई नंबर मिलाने लगा था। तोबा बेहिस्सो हरकत खड़ी सिर्फ उसे देखने तक कादर रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ग्रीन, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही वो खुश दिली से गोया हुआ था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी बात का जवाब देता वो कमरे के वस्त में आ खड़ा हुआ था। मैंने तय किया है कि आपके हस्पताल के प्रोजेक्टों में खुद सुपरवाइज करूंगा, इसलिए आप अपने कहे के मुताबिक मेरी रिहाइश का बंदोबस्त करवा दीजिए। मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर वहां अपनी मिसेज के साथ शिफ्ट होना चाहूंगा। उस पे निगाहें जमाए वो बेतासुर अंदाज में बोला तो बुत बनी खड़ी तोबा की रंगत मुतगय्यर होगी। ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ से यकीनन उसका शुक्रिया अदा किया गया था। जब भी वो मुस्कुराकर शाइस्तगी से बोला था, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा, अल्लाह हाफिज। राब्ता मुनक़ता करते हुए उसने नहायत सुकून से मोबाइल जेब में रखा था और उसकी तरफ देखे बिना तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया था। उसके मंजर से हटते ही तोबा बेबस सी बेड पे गिर गई थी। आंसू तेजी से उसकी आंखों में जमा होने लगे थे। अगले ही लम्हे वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी थी। पता नहीं वो नौफल जा कहाँ जा छुपा था, जो उसकी छोटी सी तकलीफ पे भी परेशान हो जाया करता था, जो उसकी हर ख्वाहिश सिर्फ इसलिए पूरी किया करता था कि वो उसे रोती हुई अच्छी नहीं लगती थी। और आज उसकी आंखों में आंसू ना देख सकने वाला खुद उसे रुला रहा था, अजियत पहुंचा रहा था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी नौफल। खुद तरसी के आलम में सिसकती वो ये बात भूल गई थी कि नौफल जा को इस नहज तक लाने वाली भी वो खुद ही थी। नौफल के इस फैसले को आली और मुहिब के साथ साथ सबाहत और जहा ने भी पसंद किया था। तूबा की पढ़ाई और हस्पताल के प्रोजेक्ट की तकमील तक लाहौर में रुकने का फैसला एक माकूल तजवीज़ थी, जिससे मुतमईन होकर बाकी सब अपनी वापसी की तैयारियों में लग गए थे। नौफल ने अर्जमंद बेगम की हसन विला में अपनी और तूबा की रिहाइश की तजवीज़ को बहुत सबाव से रद्द कर दिया था। उसकी खुदारी अर्जमंद को बेहद पाई थी। वो अपनी बेटी और उन सब के लिए नौफल की इस दर्जा फिक्रमंदी और मोहब्बत देके उससे दुआएं देती ना थकती थी। कुछ यही हाल मानूर का भी था। वो दीवाना वार अपने बहनोई के गिर्द चकराती फिरती थी। माँ और बहन का ये इल्तफात तोबा को एक आंख नहीं भा रहा था। वो अंदर ही अंदर नौफल जाके पूरे मंजिल पे छा जाने पर कुटती रहती थी और इसी जलन ने उसे अच्छा खासा चिड़चिड़ा बना दिया था। आपी, आपका ये वाला सूट भी पैक कर दूं? अर्जमंद की हदायत पे मानूर साथ साथ तोबा की भी जरूरी पैकिंग में मसरूफ थी, क्योंकि नौफल के कहने के मुताबिक एक आध दिन में उन्हें भी अपने घर में शिफ्ट हो जाना था। ऐसा करो, सब कुछ इसमें डालो और निकाल बाहर करो मुझे। तेवरियां चढ़ाई उसने गुस्से से खुले हुए सूटकेस की तरफ इशारा किया तो अंदर आती अर्जमंद ठटक कर दरवाजे में ही रुक गई। क्यों बहन पे नाराज हो रही हो बेटा? उन्होंने बेड की पुष्ट से टेक लगाए बैठी तूबा को देखा तो वो रहानसी से रुख मोड़ गई। आपी, माँ नूर हाथ में पकड़ा हैंगर छोड़ती उसकी तरफ बढ़ी तो वो घुटनों पे पेशानी टिकाए फूट फूट के रो पड़ी। उसे रोता देखकर माँ नूर की अपनी आंखें भी झिलमिला गई थी। उसने बेख्तियार उसे खुद से लगा लिया था
अर्जुमंद भी आंखों में नमी लिए बेटियों के करीब चली आई थी। माँ नूर को आहिस्तगी से हटाते हुए उन्होंने तूबा को खुद से लगाया तो इनके सीने से लगते ही उसके ज़ब्त का दामन छूट गया था। मैंने नहीं जाना अम्मा जान, मैंने आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाना, वो रोते हुए तड़प के बोली तो अर्जुमंद की आंखों से बिछड़ी लगी। बेटियों को तो एक दिन जाना ही होता है मेरी जान। उसकी पुष्ट सहलाते हुए वो हौसले से बोली। तूबा के आंसुओं में शिद्दत आ रही। मुझे नहीं जाना, उस शख्स से कहीं चला जाए हमारी जिंदगियों से, हमें छोड़ दे, हमारा पीछा। सिसकियों के दरमियान वो बेजारी से बोली तो अंजुमन ने अपने आंसू साफ करते हुए उसे खुद से अल्लाह किया। ऐसे नहीं कहते बेटा, शोहर है वो तुम्हारा। इतना चाहने और कदर करने वाला शरीके सफर तो नसीबों वालों को मिलता है मेरी जान। उसके बहुत से अश्क साफ करती वो नरमी से बोली तो मानूर भी उठकर बहन के दूसरी तरफ आ बैठी। बिल्कुल आपी, इतना मान और इतनी मोहब्बत अहमद भाई ने हमें कभी ख्वाब में भी नहीं दी जितनी के नौफल भाई ने इन चंद दिनों में दे डाली है। आप सच में बहुत खुशकिस्मत हैं। आप देखें ना, उन्होंने सिर्फ आपकी खातिर यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली है। इतना ख्याल कौन अपनी बीवी का करता है आपी। मानू ने प्यार से उसके पास समेटे तो तूबा के लबों पे एक जख्मी मुस्कुराहट दर आई। और तुम कौन सा दूर जा रही हो, जब मेरी बेटी का दिल चाहेगा आ जाया करेगी। अंजुमन ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बाजू के हल्के में लिया तो तूबा ने एक बोझिल सांस लेते हुए अपनी थकी हुई आंखें मूंद ली। अच्छा रापुंजल, वो सब जाने के लिए तैयार खड़े थे जब मुस्कुराता हुआ मुहिम मानूर के सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी बात में मानूर पहले हैरान और फिर जीप कर मुस्कुरा दी थी। उसके चेहरे पे बिखरता गुलाल महब को बहौर उसे देखने पे मजबूर कर गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम बड़ी होकर इतनी ठीक ठाक हो जाओगी। मुहिब ने मुहताज से अल्फाज में उसकी तारीफ की तो मानूर की मुस्कुराहट इस अजीब सी तारीफ पे गहरी होगी। आपके कहने का मतलब है कि मैं बचपन में जरा भी अच्छी नहीं थी। अच्छी तो थी लेकिन रोंदू बहुत थी। मुहिब के मुस्कुराकर कहने पर मानूर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसकी हंसी मुहिब को एक लम्हे के लिए मबहूत कर गई थी। वो एक टुक उसके खूबसूरत चेहरे पर फैलती रोशनी को तकता रह गया था। अपना ख्याल रखना अच्छी लड़की, उस पे निगाहें जमाए वो नरम लहजे में बोला। मुहिब की आंखों में ऐसा कुछ था जो मानूर की धड़कनें बेतरतीब कर गया था। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, धीरे से कहते हुए उसने अपना गुलाबी पड़ता चेहरा झुका लिया तो मुहिब के अपने दिल में करवट लेती स्नेह एहसास को संभालना मुश्किल हो गया। वो उससे अलविदाई कलमात कहता सबाहत बेगम के पास आ खड़ा हुआ जो रोती हुई तूबा को खुद से लगाए खड़ी थी। मेरे ख्याल में तुम वो दुनिया की वाहिद बहू हो जो अपनी सास के जाने पे आंसू बहा रही, वरना आजकल की लड़कियां तो सासों की आमद पे आंसू बहाती हैं। सबाहत के शगुफ्ता लहजे पे सबके साथ साथ तूबा भी रोते रोते ही हंस पड़ी थी। क्या पता आपकी बहू बेगम भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो। तिरछी नजरों से तूबा को देखते हुए नौफल माँ से मुखातिब हुआ तो सभी की मुस्कुराहट गहरी होगी, जबकि तूबा का चेहरा इस जोड़ पे यकलख फीका पड़ गया। मैं जानती हूँ मेरी बेटी ऐसी नहीं। सबाहत ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी चूम ली थी। आप नाहक सास बहू में फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली। जहा ने उसका बाजू थपथपाया था। यहाँ हम में से किसी की भी दाल नहीं गलने वाली बहना। नौफल ने हंसते हुए एक बार फिर वार किया तो तूबा गुस्से से उसे देखती रूह मोड़ गई थी। उन सबके चेक इन करने के बाद नौफल धीरे धीरे कदम उठाता तूबा के पास चलाया था जो एक तरफ खड़ी आंसू साफ कर रही थी। अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो घर देखने चलें। उसकी आंखों में देखता वो इस्तहसाई अंदाज में मुस्कुराया तो लफ्ज ड्रामा तूबा को सरतापा सुलगा गया। उसने खा जाने वाली नजरों से नौफल को देखा था और बिना कोई जवाब दिए अम्मा जान की तरफ बढ़ गई थी।